या अदर थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड, दूसरी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बच्चे को अट्रैक्ट कर रही थी। इट वॉज अ सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लावरिंग, एक्चुअली ये सीजन था मस्टर्ड फ्लावरिंग का। इट मीन्स जो तिलहन होता है, तिल होते हैं, सरसों जो होती है उसकी फ्लावरिंग हो रही होती है, मतलब फ्लावर आ रहे होते हैं प्लांट पे, तो सब कुछ येलो येलो होता है, बड़ा अच्छा मौसम होता है। द फील्ड्स लुक्ड गोल्ड विद इट, क्योंकि फील्ड्स बिल्कुल सोने जैसे लग रहे होते हैं। द ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लैटरिंग ओवर द मस्टर्ड फ्लावर, और जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो मस्टर्ड फ्लावर्स पर फ्लटर कर रही थी, घूम रही थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। द चाइल्ड ट्राइड टू कैच वन ऑफ दैम, जो बच्चा है उसमें से एक को पकड़ने की कोशिश करता है। बट ही वॉज कॉल्ड बाय हिज मदर, लेकिन उसकी मदर उसको बुला लेती है, कहती बेटे डोंट प्ले विद द मस्टर्ड बटरफ्लाइज, प्लीज कम विद मी। ही रैन गेली टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो खुशी पूर्वक अपने पेरेंट्स की तरफ की ओर चला जाता है। ही हर्ड द डोप कूनिंग, उसने डोप को सुना, डोप इज अ काइंड ऑफ अ वर्ड, उसको भी उसकी आवाज सुनी उसने, कूनिंग कोइंग। ही हैड पिक्ड अप द पेटल्स इन द ग्रोव दैन, और ग्रोव भी वहां पर था, पेड़ था, बोलते हैं बहुत सारे पेड़ को एक साथ जो होते हैं वो ग्रोव बोलते हैं, तो वहां से उसने पेटल्स, कुछ पत्तियां भी ली। ही ऑल्सो रैन राउंड द बनियन ट्री, और वहां पर एक बनियन ट्री था, बरगद का पेड़, उसके भी चारों तरफ उसने एक चक्कर लगाया। बट अगेन ही वॉज कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स, लेकिन फिर से उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको बुला लिया गया। किसको बुला लिया गया? छोटे से बच्चे को। द चाइल्ड विद द पेरेंट्स रीच द फेयर सून, जल्द ही क्या है, बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में पहुंच गया। ही हर्ड अ स्वीट मीट सेलर, उसने एक स्वीट मीट सेलर की आवाज सुनी, मतलब जो लोग मिठाई बेचते हैं उसकी आवाज सुनी, और वो क्या कह रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो, these type of words he was speaking to sweetmeat seller. The sweet shop was greatly decorated with the different sweets, जो स्वीट शॉप थी वो बहुत ज़्यादा डेकोरेट की गई थी अलग अलग प्रकार की मिठाइयों से। Seeing the sweets, मिठाई को देखने के बाद the child's mouth watered, बच्चे का जो मुंह था पानी से भर गया, वो एक्चुअली मिठाई का बड़ा शौकीन था। He said, I want बर्फी, I want that बर्फी, मुझे वो वाली बर्फी चाहिए। बर्फी was his favorite sweet, क्योंकि बर्फी एक्चुअली उसकी बहुत ही फेवरेट स्वीट थी, मगर बगैर बर्फी के वो रह नहीं पाता था अगर बर्फी देख ले एक बार। बट हिज सेइंग सो वॉज अनहीटेड, लेकिन उसकी आवाज फिर से अनहीटेड हो गई, मतलब उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया गया कि वो एक्चुअली क्या मांग रहा है। वेरियस सीन्स ऑफ द फेयर, बहुत सारे सीन हुए मेले में। द चाइल्ड वेंट अहेड विद हिज पेरेंट्स, अब बच्चा थोड़ा सा आगे गया अपने पेरेंट्स के साथ। ही हर्ड अ फ्लावर सेलर, उसने फ्लावर बेचने वाले को, पुष्प बेचने वाले की आवाज सुनी। अ गार्लैंड ऑफ ग्लैमर, गुलमोहर, जो गार्लैंड थी किसकी थी, गुलमोहर एक फ्लावर होता है। द चाइल्ड वेंट टू द फ्लावर बास्केट, चाइल्ड जो था, बच्चा जो था वो फ्लावर बास्केट की तरफ जाता है। ही वॉन्टेड अ गार्लैंड, वो एक्चुअली एक माला चाहता है। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दैट, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो है वो कंजूस हैं, वो उसको नहीं दिलाएंगे ये माला भी। सो ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो आगे चला गया बेचारा, बार बार थक चुका था ना, चीजों के पास जाना था, वो कहते भैया जे नहीं वो नहीं, उसके ही वॉज नॉट एट ऑल पेड अटेंशन टू बाय हिज पेरेंट्स। तो मजबूरी में वो गार्लैंड भी वो चाह रहा था गुलमोहर वाली, लेकिन वो गुलमोहर की गार्लैंड की तरफ गया और वहां से आगे बढ़ गया, क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर उसको गुलमोहर नहीं दिलवाएंगे। He said balloon of various colors, he had balloons of various colors, actually उसने बैलून सेलर्स को देखा, उसके पास भी अलग अलग कलर के बैलून थे, बैलून मीन्स गुब्बारा। द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट्स, बच्चा जो था वो अपने पेरेंट्स को जानता था, वुड नॉट बाय हिम अ बैलून, कि उसके पेरेंट्स जो है उसको कोई बैलून वगैरह नहीं खरीदवाएंगे। सो ही वॉकड ऑन फर्स्ट, इसलिए वो आगे चला गया। उसने कहा कोई फायदा है नहीं रुकने का यहाँ पर, मैं कुछ खाऊंगा तो दे विल नॉट अलाउ मी टू हैव दैट बैलून। द चाइल्ड देन सॉ अ स्नेक चार्मर, फिर उसने एक स्नेक चार्मर को देखा बच्चे ने। स्नेक चार्मर मतलब जो नपीरी बजाता है, सपेरा कह सकते हो उसे, कह सकते हो नहीं, सपेरा ही होता है। ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, वो एक बांसुरी बजा रहा था और स्नेक उसके अकॉर्डिंग डांस कर रहा था, मूव कर रहा था।
He went near the snake charmer. वो snake charmer के पास जाता है, सपेरे के पास जाता है बच्चा. But he knew, लेकिन उसको पता था that his parents had asked him not to hear such music. उसके parents उसको ऐसा म्यूजिक नहीं सुनने देंगे. So he went ahead. इसलिए वो बेचारा आगे चला गया. Then he saw a merry-go-round. फिर उसने एक झूले को देखा. Merry-go-round मतलब झूला जो सर्कुलर था. Man, women, children, etc. वो भी were enjoying or ride on it. सब लोग उस झूले पर राइड एंजॉय कर रहे थे. The child called, I want to go on the roundabout. Please, father, mother. इस बार वो थोड़ा टफ होके, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोला, अपनी बोल्डनेस के साथ बोला कि भाई मम्मी पापा मैं इस बार इस झूले पर जरूर बैठूंगा. But there was no reply. लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया. The child had been lost. Actually बच्चा खो चुका था. When the child saw back towards his parents, तो बच्चा मुड़ा, उसने पेरेंट्स की तरफ देखा तो वो वहाँ पर नहीं थे. वहाँ पर कहाँ पर? राउंड अबाउट के पास में, झूले के पास में. A full deep cry rose within the child's deep throat. बच्चे के गहरे मतलब कहीं ना कहीं डीप थ्रोट में, गहरे गले में से आवाज आई. मतलब वो रोने लगा. मतलब वो He cried, "Mummy, Papa." Tears, आंखें उसकी आंखों में आंसू थे. Roll down his eyes, उसकी आंखों पे मतलब बहुत तेज तेज से आंसू आ रहे थे, वो उसकी चेहरे पे भी देखे जा सकते थे. He cried and cried, वो चीखता गया मतलब रोता गया and ran to and fro, और इधर उधर भागता रहा, इधर उधर. But he couldn't see his parents, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिले. People laughed and talked. लोग हंस रहे थे वहाँ पर और बात कर रहे थे. Then he ran to shrine. फिर वो एक shrine की तरफ ऊँची उठी shrine की इमारत थी, वहाँ पर गया. There was a big crowd there. वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे. The child went a bit ahead between the people's feet. लोगों के पैरों से इधर उधर निकल रहा था बच्चा. But he was pushed back. लेकिन उसको बार बार पुश कर दिया रहा था वापस. A man heard his cry. एक बच्चे ने उसकी रोती हुई आवाज सुनी. He lifted him up in his arm, और उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया. The man tries to locate the child's parents. बच्चे ने the man tries to locate the child's parents. कहा मतलब उस व्यक्ति ने बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की. The man asked the child how to get back. अब बच्चे ने भी बच्चे से, उस व्यक्ति ने जो उसको मिला था रास्ते में, उसने पूछा कि बेटे आप यहाँ पर कैसे आ गए. He also asked him the names of his parents. उसने उनके पेरेंट्स का नाम भी पूछा उस बच्चे से. But the child only said, I want my father. मुझे अपने फादर की तलाश है, वो ही चाहिए. The man took the child to merry-go-round. बच्चे को वो फिर झूले के पास ले गया. He asked him if he wanted to ride on the horse. उसने ये भी पूछा कि क्या घोड़े पर तुम चढ़ना चाहते हो. But the child said only that he wanted his mother. लेकिन बच्चा सिर्फ यही कहता गया कि उसको उसकी मम्मी चाहिए. Then the man asked him if he would take a balloon. फिर बंदे ने उससे, जो व्यक्ति मिला था उसने उस बच्चे से पूछा क्या बेटे तुम बैलून लोगे. But the child sobbed. लेकिन बच्चा रो रहा था, सुसक के, और रोता ही गया. He wanted his mother and father. क्योंकि वो सिर्फ अपनी मम्मी और पापा को ही चाहता था. The man then took the child to the flower seller. फिर जो व्यक्ति था उसको फ्लावर सेलर के पास ले गया. He asked him if he would like to put a flower garland round his neck. उसने ये भी कहा कि कोई बेटा एक माला अगर तुम्हें चाहिए तो ये पहन सकते हो यहाँ से. The child turned his nose. लेकिन बच्चे ने वहाँ से अपनी नाक घुमा ली. He only said, I want my mother, I want my father. मुझे अपने सिर्फ मम्मी और पापा की तलाश है. Then the man asked him which sweet he would like. उसने ये भी पूछा कि बेटा कोई सी मिठाई तुम खाना पसंद करोगे. The child turned his face. बच्चे ने अपने सर घुमा लिया और कहा I want my mother, I want my father. So this is the whole story of your guys. When you read the chapter from the book, you will come to know this. Somebody is going to help you a lot. Actually, again I'm going to tell you something which is very much important regarding this. Now the child had lost the interest in all those things which he liked a lot initially. जिनको वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था उन चीज़ों को, उसके पेरेंट्स के खोने के बाद उन्हीं सब चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था. तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है, वी कम टू नो वन थिंग
that people or the parents are too much important for us. If we lose our parents or the ones whom we love, then there is no importance of the materialistic things like Burfi he wanted, merry-go-round he wanted to go, and he wanted to ride on horse. These all things he had lost the interest in when his parents was missed. So my dear student, take care of your parents and be don't be fascinated towards the materialistic things because they are nothing. Question answers I will send you of this chapter soon. Till then, you read this summary and um try to understand the chapter through it. But still, if you have any problem, you can contact me directly. Thank you very much.